Our fourth chapter, Before Breakfast, written by Eugene O'Neill. He was the foremost American dramatist and the winner of Nobel Prize for Literature in 1936. He got a four-time Pulitzer Prize. This play is in the form of a monodrama in which the whole speech of Mrs. Rowland, the only character in the play, is in the form of a long drawn speech. यह नाटक एक एकल नाटक के रूप में है जिसमें मिसेस राउलैंड नाटक की एकमात्र कैरेक्टर का पूरा भाषण एक लंबे खिंचे भाषण के रूप में है. इन हर स्पीच शी वेंट the agony of her heart over her husband's deceitful, lecherous and irresponsible behavior. अपने लंबे भाषण में वह अपने पति के धोखेबाजी, व्यभिचारी और गैर जिम्मेदारी वाले स्वभाव के कारण अपने हृदय में उत्पन्न पीड़ा की भड़ास निकालती है. He spends all his time laughing with his worthless friends and drinking. वह अपना सारा समय अपने निकम्मे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने और शराब पीने में बिताता है. He spends the nights at bar rooms and comes home drunk in the morning. He never tries to go out and find a job for himself. वह अपनी रातें शराब खानों में गुजारता है और नशे में धुत होकर सवेरे घर लौटता है. वह कभी भी बाहर जाकर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश नहीं करता है. He shamelessly lives on the earnings of his wife in order to fend for the family. The poor woman has to work all day in a stuffy room. वह बेशर्मी से अपनी पत्नी की कमाई पर गुजारा करता है. वह अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए उस लाचार स्त्री को दिन भर एक दम घोटू कमरे में काम करना पड़ता है. She comes to know that her husband has illicit relations with another woman and has impregnated her. उसे पता लग जाता है कि उसका पति है वो किसी दूसरी स्त्री के साथ उसके अनैतिक संबंध है जिसे उसने गर्भवती भी बना दिया है. She is full of disgust and yet cannot leave him. She can't go back to her poor parents and cause embarrassment to them. वह घृणा से भर जाती है फिर भी उसे छोड़ नहीं पाती. वह वापस अपने गरीब माता पिता के पास जाकर उनके लिए लज्जा का कारण नहीं बनना चाहती. All through the play, Mrs. Rowland keeps speaking and we neither see nor hear a word from her husband Alfred. पूरे नाटक के दौरान मिसेस राउलैंड ही बोलती रहती है और हम न तो उसके पति अल्फ्रेड को देख पाते हैं और न ही उसका कोई एक शब्द भी सुन पाते हैं. However, we get an idea of his character through Mrs. Rowland's outpouring. Though he appears nowhere in the play, it is through him that the climax of the play is reached when Mrs. Rowland see him laying dead in a pool of blood on the bedroom floor. फिर भी मिसेस राउलैंड के उद्गारों से हमें उसके चरित्र के अंदाज़ा लगा लेते हैं. यद्यपि वह नाटक में कहीं भी नज़र नहीं आता है, उसी के माध्यम से ही है कि हम नाटक के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं जब मिसेस राउलैंड उसे सैनफेक्स के पर्स पर खून से लथपथ मरा पड़ा देखती है. She runs away shrinking madly into the outer hallway. पागलों की तरह चीखती हुई बाहर के हाल के अंदर दौड़ी चली जाती है. बेटा ये है आपकी स्टोरी इस प्ले की बिफोर द ब्रेकफास्ट.